आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को पहले बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आज का सबसे बड़ा खबर करंट अफेयर क्या है? नीरज चोपड़ा नाम एकदम याद रखिएगा। भारत को इतिहास बोल सकते हो, ओलंपिक के इतिहास में ना दूसरा व्यक्ति बन चुके, दूसरे भारतीय बन चुके हैं ना जो भारत को स्वर्ण पदक दिलाए हैं ओलंपिक में। पहला आप सभी को पता होगा अभिनव बिंद्रा 2008 में, उसके बाद ये दूसरे आदमी बन चुके हैं। नाम याद रखिएगा नीरज चोपड़ा। और मैं गारंटी बोल सकता हूं ना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली बनेगा, तो एकदम याद रखिएगा भाला फेंकने वाले खेल में एकदम, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं और इस क्लास का सारा पीडीएफ ना आप सक्सेस की 98 का जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां से आप सभी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? आज का पहला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे किसी ना किसी शिफ्ट में। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आप सभी को बोल दे रहा हूं, मेरा डेली टारगेट क्या रहता है कि आपको सुबह सुबह करंट अफेयर पूरा अप टू डेट बिना एक क्वेश्चन छोड़े 10 से 12 मिनट के अंदर ही कवर करवा दूं, ताकि आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहे और करंट अफेयर में ज्यादा लोड आपके ऊपर ना आए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसे प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार से नवाजा गया है? एकदम याद रखिएगा, CR राव स्वर्ण पदक से 2 लोगों को नवाजा गया है। एक तो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए जगदीश भगवती और दूसरा आपका सी रंगराजन। एकदम याद रखिएगा आप सभी क्वेश्चन को, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, एक बार अच्छे से नाम देख लीजिए, जगदीश भगवती और सी रंगराजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक कौन सा है? विक्रांत। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक नाम विक्रांत। इसको इंडियन नेवी में, भारतीय नौसेना में किस वर्ष शामिल कर लिया जाएगा पूरी तरह से? तो 2022 में। और आप सभी को मैंने काफी बार बताया है भारतीय नौसेना दिवस हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं। और अगर एग्जाम में आप सभी से पूछे भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन है, तो वो भी आप सभी को पता होना चाहिए, करमबीर सिंह। कौन? करमबीर सिंह जो है ये वो इंडियन नेवी के चीफ हैं, प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? जितना भी नया किताब आता है मार्केट में करंट अफेयर में, वो मैं डेली आपको करवाता हूं, क्योंकि किताब से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में फंसेगा। तो याद रखिएगा, लेपोर्ट डायरीज द रोसेट इन इंडिया, एकदम याद रखिएगा, लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया। इस किताब को लिखने वाले आदमी का नाम क्या है? तो संजय गुब्बी। एकदम एग्जाम में क्वेश्चन छपा तो मत बोलना ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े ही नहीं है। जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, मेरा टारगेट, अगर चाहूं ना तो लाइव क्लास आकर बात कर कर बहुत कुछ बताकर 50-60 मिनट 1 घंटा का मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं 10-12 मिनट ही पढ़ाऊं, एक भी बिना क्वेश्चन छोड़े। लेकिन आप सभी ना 10-12 मिनट ही सटीक पढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारतीय मूल के, एकदम क्वेश्चन याद रखना, अजय दिलवारी को किस देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अगर एग्जाम में बोले आप सभी से ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 2021 में, तो नाम अजय दिलवारी। और किस देश के द्वारा? तो कनाडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, स्टूडेंट्स के लिए ना सबसे अच्छा शहर रहने के लिए, पढ़ने के लिए कौन सा है? इसका ना एक सूचांक आया, रैंकिंग आया है। तो याद रखिएगा, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में ना सबसे 1 नंबर पर कौन है? तो 1 नंबर पर आपका लंदन है। और भारत का ना कोई भी शहर 100 के अंदर आया ही नहीं है। तो भारत का कौन सा शहर भैया इस लिस्ट में आया नहीं है? लेकिन कोई तो शहर होगा, हां है। तो याद रखिएगा, मुंबई को
स्थान दिया गया है आपका 106 और बेंगलुरु को दिया गया है 110। जितने भी लोग देख रहे हैं ना, आप ये तो याद रखना, एक नंबर पर लंदन है। मुंबई का रैंक क्या दिया गया, भारत की तरफ से कौन सा शहर शीर्ष पर है, तो बॉम्बे, स्थान 106। उसके बाद बेंगलुरु को दिया गया है जो है 110। क्वेश्चन याद रहेगा ना, ये वाला भी और ये वाला भी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आप सभी को पता है, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, आज भी ना 60 से 70% अध्ययन करना बाकी है कि समुद्र के नीचे, सागर के नीचे क्या क्या है। आज भी वैज्ञानिक लोग इसके बारे में पता लगा ही रहे हैं। तो भारत सरकार ने बोला है ना कि ना डीप ओशन यानी समुद्र के नीचे क्या क्या चीज है, इसके बारे में खोजबीन करने के लिए अगले 5 साल तक 4077 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। याद रहेगा, अगर एग्जाम में बोलेगा आप सभी से कि ओशन के नीचे अध्ययन करने के लिए बजट में अगले 5 साल के लिए कितना राशि आवंटित किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 4077 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है किस वर्ष तक। तो पहले आप सभी सुन लो ना, आज के डेट में भारत का परमाणु ऊर्जा क्षमता है कितना, तो 6,748 मेगावाट अभी भारत का यह वर्तमान में क्षमता है। लेकिन इसको बढ़ाकर ना 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है 2031 तक। और अगर मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूं, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा प्लांट बोल सकते हो कौन सा है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो एकदम याद रखिएगा आप सभी, कंडाकुलम, जो आपका तमिलनाडु में है। एकदम याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसका क्षमता ना 2000 मेगावाट है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो कंडाकुलम पावर प्लांट, जो आपका तमिलनाडु में, जिसका क्षमता 2000 मेगावाट है। और अभी भारत में कुल 6748 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का क्षमता है। इसको बढ़ाकर 2031 तक 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन क्लियर, किसी को डाउट? चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, देखो आप सभी को पता है हर बैंक व्हाट्सएप से भी जुड़ रहा है, यानी व्हाट्सएप पर भी कस्टमर को जुड़ रहा है, जो है जोड़ रहा है। आप सभी को पता है व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हर एक जानकारी पा सकते हैं। हर एक बैंक का अलग अलग नंबर दिया जाता है कि आप लोग व्हाट्सएप से भी हम लोगों से जुड़िए। इस मामले में ना भारत का पहला बैंक बन चुका है ना जो 1 मिलियन तक अपने कस्टमर को व्हाट्सएप पर जोड़ चुका है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख अभी तक। ठीक है, तो ये कौन सा बैंक बन चुका है, एक्सिस बैंक। और एक बात याद रखिएगा, रिपोर्ट में ये बोला गया है ना, अभी काउंटिंग चल रहा है, अभी गणना चल रहा है, और बोला गया है कि 6 मिलियन यानी 60 लाख तक जोड़ लिया गया है। तो 1 मिलियन ग्राहक को जोड़ने वाला व्हाट्सएप के ऊपर कौन सा बैंक बन चुका है, तो एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक का चेयरपर्सन कौन है, श्री राकेश मखीजा। एकदम इस क्वेश्चन के साथ साथ इधर भी नजर डालिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। मुख्यालय मुंबई है, गठन 1993 में हुआ है, और इसका टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। और अमिताभ चौधरी जो है ना वो एक्सिस बैंक के सीईओ है। इस क्वेश्चन के साथ साथ आपका नजर इधर भी गया ना, एक बार अपने मन में बोल दीजिए, अमिताभ चौधरी, बढ़ती का नाम जिंदगी, 1993 में गठन, मुख्यालय मुंबई, और अध्यक्ष कौन है, श्री राकेश मखीजा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, 2 बार भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं ओलंपिक में। भले भारत नहीं जीता है फुटबॉल आज तक ओलंपिक में, लेकिन भारत को ना 2 बार ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एक तो 1948 वाला ओलंपिक में और एक 1952 वाला ओलंपिक में। ये दोनों ओलंपिक भारत फुटबॉल में खेला था। ठीक है, 1948 का ओलंपिक कहां हुआ था, लंदन में। 1952 वाला हेलेंस्की में। ठीक है, इस दोनों ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं
उनका नाम क्या है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है? एकदम याद रखिएगा, शंकर सुब्रमण्यम। एकदम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन क्लियर आप सभी को? अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है? 800 करोड़ की अनुमानित लागत से ना भारत का पहला वाटर विला कहां बनाया जा रहा है? ये वाटर विला क्या होता है भैया? पहले देखो, आपके सामने फोटो रखा गया है, देख रहे हैं? समुंदर के ऊपर पूरा विला बनाया गया, घर वगैरह ऐसा ऐसा पूरा बनाया जा रहा, बहुत बड़ा। और ये भारत का पहला ऐसा वाटर विला बन रहा है। कहां पर? जिसको ना 800 करोड़ का लागत लगाकर बनाया जा रहा है। तो लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर आपका ए। और आज का आपका पहला क्वेश्चन यहीं से निकल कर आ रहा है। लक्षद्वीप का कैपिटल, राजधानी प्लस यहां के राज्यपाल आपको कमेंट कर कर बताना है। ये दो चीज आपको कम से कम कमेंट करना है। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है। तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बहुत जल्दी कवर करते हैं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। और सुबह सुबह करंट अफेयर ना बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ लीजिए। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ ना अपने मम्मी और पापा का भी ख्याल रखिए। और इस क्लास का सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 का जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद।